श्री राधे राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम अनंत काल सर्प योग के बारे में जानकारी लेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे काल सर्प योग कहते किसे हैं। जब राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं उन्हें काल सर्प योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, इस प्रकार आपके सामने एक ये लगन कुंडली में ली रखी है। हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 राशि होती हैं तो 12 ही लगने के भाव होते हैं। पहले लगन का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 12 घर होते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमने इधर राहु लिखा है, यहाँ हमने लिख दिया है राहु, और यहाँ हमने लिखा है केतु, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ हम लिख देते हैं चंद्र, यहाँ शुक्र, यहाँ लिख देते हैं हम बुध, यहाँ लिख देते हैं सूर्य, यहाँ लिख देते हैं बृहस्पति माने गुरु, यहाँ लिख देते हैं मंगल, यहाँ लिख देते हैं शनि। तो ग्रह कितने होते हैं? 9 गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इस कुंडली में देख रहे होंगे कि यहाँ आपने देखा कि जितने भी यहाँ पर ग्रह हैं वह राहु केतु के बीच में आ गए। देखिए राहु केतु लिखा है, इसी के बीच में साइड में देखिए समस्त ग्रह आ गए हैं। तो समस्त ग्रह आने पर यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि यह अनंत काल सर्प योग बना है। ये परिभाषा है इसकी कि राहु और केतु के बीच में समस्त ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। राहु केतु के बीच समस्त ग्रह आ जाए तो काल सर्प योग बन जाता है। अब देखिए अनंत काल सर्प योग राहु के साथ में सूर्य हो, अथवा राहु के साथ में चंद्रमा हो, अथवा राहु के साथ में मंगल होता है तो व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। राहु के साथ में यहाँ पर सूर्य आ जाए या चंद्रमा आ जाए या मंगल आ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी बन जाएगा। ध्यान दीजिए, क्रोधी हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ विचार करते हैं, देखते हैं कि राहु के साथ में यदि सूर्य है, चंद्रमा, मंगल इनमें से आ जाए तो स्वास्थ्य पर हानि होती है। स्वास्थ्य हानि, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता ही रहेगा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा। चोट लग सकती है उसे, चोट, दुर्घटना घटना, यह है फलादेश इसका हो जाता है यदि राहु के साथ में। अच्छा, अथवा अब देखते हैं कि राहु के साथ में शुक्र हो और शनि हो। राहु, शुक्र, शनि ये तीनों साथ में बैठे, ये तीनों साथ में हो किसी घर में तो क्या होता है? तो इसका जो है वह अनेक घटनाओं को लेकर के चलता है, उदासीन भी हो जाता है। जैसे कि हम इसमें समझ लेते हैं वैवाहिक जीवन खराब होता है। वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, पत्नी रोगी हो जाती है, बेमनुष्यता फैलती है इसमें। और विशेषता है गुप्त शत्रु उसके अधिक होते हैं। गुप्त शत्रु भी इसके हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद
देखते हैं अगले सूत्र पर, लग्नेश और सप्तमेश केंद्र में हो। लग्नेश मान लेते हैं कि लग्नेश है हमारा, कौन है, मंगल है। लग्नेश हमारा मंगल है और सप्तमेश हमारा 7 नंबर का स्वामी है शुक्र। तो मंगल और शुक्र केंद्र में, देखिए आप केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, केंद्र क्या होता है, मंगल और शुक्र। मान लो यहाँ मंगल शुक्र बैठ जाए, 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 अथवा त्रिकोण में हो जाए 1 5 9, तो मंगल सूत्र यहाँ बैठे, मंगल शुक्र यहाँ बैठ जाए, मंगल शुक्र यहाँ बैठ जाए, अथवा राशि परिवर्तन में कर जाए। राशि परिवर्तन माने जैसे राशि परिवर्तन किसे कहते हैं कि सूर्य का घर है ये 5 नंबर सूर्य, और यहाँ पर मान लीजिए ये शनि का घर है, तो शनि आकर के यहाँ बैठ जाए और सूर्य यहाँ पर यहाँ इधर बैठे, तो राशि परिवर्तन योग बन जाता है। अथवा दृष्टि पड़े तो क्या होता है, तो ये जीवन अधिक समय तक कष्टकारक नहीं रहेगा। जीवन अधिक समय तक, अधिक समय तक कष्टकारी नहीं होता। समझ में आया? अधिक समय तक कष्टकारी नहीं होता है। लगन में केतु 7वें में राहु हो, तो यदि केतु लगन में आ जाए मान लो, तो भी अनंत काल सर्प योग बनेगा। केतु यहाँ पर हो जाए और राहु यहाँ हो जाए तो भी अनंत काल सर्प योग बनता है। यह जीवन में संघर्ष लाता है, यह जीवन में संघर्ष लाता है। तो 12 प्रकार के ये काल सर्प योग होते हैं। अच्छा, अब किसी की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, अनंत काल सर्प योग, तो उपाय क्या है? तो उपाय आप इसे समझ सकते हैं कि नाग पंचमी के दिन क्या करना है। नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी के दिन हमें 1 मुखी या 8 मुखी, 1 मुखी या 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, धारण करें। इसके बाद यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो इसमें हमें नाग पंचमी के दिन ही रांगे, रांगे जो आता है, एक धातु होता है उसका एक सिक्का लेना है। सिक्का हमें बनवाना है और एक पान लेकर के, और बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी में प्रवाहित करना है, ये ध्यान दीजिए। और रोज के लिए क्या करें हम? रोज के लिए हमें दुर्गा चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और गले में हमेशा, और गले में हमेशा चौकोर टुकड़ा, ऐसा चौकोर होता है जिसके चारों कोनों बराबर होते हैं, चांदी का बनवाकर पहनना है, चांदी का पहनना है। ये हमें ध्यान देना है। इसके अलावा भी इसमें कई और उपाय रहते हैं। जो अनंत काल सर्प योग बन जाता है तो इससे शरीर, वाणी, सिर पर प्रभाव भी करता है। अब ये प्रभाव कब से सबसे ज्यादा कब होता है? जब राहु की महादशा चलती है। राहु की महादशा में, राहु की महादशा में फल देता है, फल देता है, ये ध्यान कीजिए। और राहु शुभ योग भी बनाता है, राहु शुभ योग राजयोग भी बनाता है। उच्च का हो तब तो ये अशुभ योग शरीर को कष्टकारी बनाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है। और यदि उच्च का होता है तो निश्चित रूप से यह शुभ योग देता है। तो अनंत काल सर्प योग
ने आपने जाना कि मानसिक अशांति देता है, अस्थिरता रहती है, दुष्ट बुद्धि होती है, कपटी होता है, लंपट होता है, मिथ्याभाषी होता है, और यह व्यक्ति षड्यंत्रों में फंसा रहता है। उसे काफी मन यहाँ तक हो जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इसे लगाने पड़ सकते हैं। अपने प्रतिष्ठा पाने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है, भयंकर संघर्ष जीवन में लाना पड़ता है, और वैवाहिक जीवन भी सुखी नहीं हो पाता, दुखी रहता। तो मित्रों, ये अनंत काल सर्प योग के बारे में मैंने जानकारी दी। यदि आप इसका निवारण कराना चाहते हैं तो हमारे संस्था के द्वारा राहु केतु का जाप होता है, इसके बाद काल सर्प योग का अनुष्ठान किया जाता है। और यदि कोई नासिक में जाकर के कराना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9752572839। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।